सन 1942 अगस्त का महीना अमेरिकी नौसेना की बम वर्षक विमान ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। थोड़ी ही देर हुई थी, अचानक विमान के अधिकतर यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की। जो टूटी फूटी आवाज कंट्रोल रूम तक पहुंची वो थी, नेविगेशन काम नहीं कर रहा है। अचानक मौसम खराब हो गया, चारों तरफ घने बादल हैं, विमान के यंत्र फेल हो गए, सब कंट्रोल से बाहर है। ओह गॉड, बस विमान रडार से गायब हो गया। मौसम विभाग ने चेक किया, लेकिन उनके अनुसार दूर दूर तक मौसम एकदम साफ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेहद तनाव के उन पलों में आंगन फांगन में 2 विमानों को उसी लोकेशन पर भेजा गया, मगर ये दोनों भी गायब हो गए। फिर 6 माह बाद दिसंबर 1942 को अमेरिकी नौसेना के एक और बम वर्षक विमान ने उसी जगह से उड़ान भरी। नतीजा वही हुआ, ये विमान भी गायब हो गया। एक दहशत सी फैल गई। लोग इस क्षेत्र को शैतानी ताकतों का क्षेत्र कहने लगे, तो कुछ लोग ये दावा करने लगे कि ये क्षेत्र दूसरे ग्रह निवासियों के कब्जे में है। बकायदा इस पर कई कहानियां लिखी जाने लगी। फिर वैज्ञानिकों ने चेक किया तो पता चला इसका क्षेत्र फ्लोरिडा से शुरू होता हुआ प्लूटो रिको से बरमूडा तक जाता है और इसका अनुमानित क्षेत्रफल 3 से 400 किलोमीटर है। यह एक ट्रायंगल बनता है, इसीलिए ये बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। रिसर्च में पता चला कि 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी इसका जिक्र किया था। कोलंबस ने लिखा था कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और जहाज एकदम बेकाबू होकर तूफानी मौसम में घिर गया था। काफी समय तक इनसे जूझते हुए अचानक वो इस चक्रवात से बाहर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र में कुछ तो ऐसा है जो अनसुलझी पहेली है। इसी बीच 1970 को एक पायलट ब्रूइस गॉर्डनर सबसे पहले ऐसे पायलट बने जो इस बरमूडा ट्रायंगल से बचकर बाहर आ गए। उन्होंने बताया, जब वो इस क्षेत्र में दाखिल हुए तो मौसम एकदम साफ था। अचानक मौसम बदल गया, विमान के सारे यंत्र काम करना बंद कर दिए। ऐसा लग रहा था कि मानो वो काले डरावने बादलों की गुफा से गुजर रहे हैं। विमान की स्पीड बहुत तेज हो गई, रेडियो काम नहीं कर रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। करीब 3 मिनट की दहशत भरे पलों के बाद अचानक जहाज एक झटके के साथ बाहर आ गया। बाहर आते समय विमान की स्पीड बहुत तेज थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने विमान को काबू किया और पास से ही किसी उचित जगह पर लैंड किया तो पता चला कि उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 मिनट में पूरी कर ली। मतलब इनकी रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो मिसाइल के अलावा किसी भी यात्री विमान के लिए संभव नहीं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की बहुत कोशिश की, मगर सबके अलग अलग दावे हैं। कोई कहता है कि इस क्षेत्र के समुद्र तल में कई ज्वालामुखियां हैं, जिनमें से आए दिन विस्फोट होते रहते हैं और इनसे निकलने वाली गैसों के प्रभाव से ऐसा होता है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आसपास की पहाड़ियों की हवा टकराने से जो चक्रवात बनता है उससे ये जहाज फंस जाते हैं और ऐसा हो जाता है। बहरहाल लोग दावे ही कर रहे हैं, मगर आज तक बरमूडा ट्रायंगल के बारे में किसी ने भी पुख्ता नतीजा नहीं निकाला है और ये रहस्य आज भी विश्व की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा रोमांच से भरा एपिसोड? ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।